हेलो बच्चों, फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल BSCB हेल्प पे। हम अभी दशम वर्ग के अंग्रेजी के दूसरे पुस्तक के छठे अध्याय को पढ़ रहे हैं, जिसका नाम टू होराइजन्स है। ठीक है, इनकी लेखिका जो है बीना पानी मोहंते हैं, जिसके इस कहानी के पहले भाग को हमने कल पढ़ लिया, जिसमें हमने देखा था कि कैसे एक बेटी अपनी माँ को पत्र लिखती है, ये याद करते हुए कि माँ उसके परिवार की जिम्मेदारियों को कितनी बखूबी से निभा रही हैं, और बेटी हमेशा यही चाहती है कि उसकी माँ का साया हमेशा उसके ऊपर बना रहे, जिससे कि वो और अच्छे से अपने परिवार के कर्तव्यों को अच्छे से निभा सके। तो अब हम इस कहानी के दूसरे भाग की शुरुआत करते हैं। यहाँ है, देन you patted your moist eyes with your sari and in a sudden gesture took a little vermilion into the parting in your hair and put it in mine। तो ऐसा लगा, यहाँ पर इसने कहा कि तुमने जो है अचानक से अपने स्नेह की वजह से अपनी आँखों से छलकते हुए आंसू को अपने साड़ी के पल्लू से पोंछा और फिर अपनी आँखों में लगे हुए काजल के एक छोटे से टीके को लेकर मेरे सर पर मेरे बालों के पीछे लगा दिया। मदर्स ऑर्डिनरी डू नॉट डू दिस। माँ जो है सामान्यतः ऐसा तो नहीं करती हैं, लेकिन विशेष परिस्थितियों में माँ को जब अपनी बच्चों के नज़र उतारने का मन करता है तो वो इस प्रकार से करती हैं। फ्रॉम दैट डे ऑन आई ट्राइड टू गिव शेप टू माई ड्रीम्स इन प्लान। तो ये कहती हैं कि उस दिन से मैं अपने सपनों को आकार देने का प्रयास करती हूँ। एंड एक्शन थ्रू ऑल दीज ईयर्स। और इन सारे सालों से, जितने साल मैंने यहाँ बिताए हैं, इन सारे सालों में मैंने हर एक काम को करने की कोशिश की है, उस पर प्रयास ज़रूर किया है। नाउ देयर सीम्स टू बी अ ह्यूज एम्प्टीनेस इनसाइड। पर आज पता नहीं क्यों मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा खालीपन महसूस हो रहा है। बट वाई, ये क्यों हो रहा है माँ? ये माँ से पत्र में उसकी बेटी सवाल पूछती है कि इतने सालों से मैंने जो है प्रयास किया, हर एक कार्य किया, लेकिन आज अंदर ही अंदर ये खालीपन क्यों महसूस हो रहा है। देयर आर नो ग्रेट वरीज एट होम। घर में ऐसी कोई भी चिंता की बात नहीं है। योर सन इन लॉ इज़ एंड हैज़ ऑलवेज बीन अ चाइल्ड। आपका दामाद जो है वो हम अभी भी है और हमेशा से एक बच्चा ही रहा है, मतलब उसका बिहेव बच्चों की तरह ही रहा है। द ग्रैंड चिल्ड्रंस आर नो डाउट इनसेंसिटिव्स। और जो हमारे ग्रैंड चिल्ड्रंस हैं वो भी जो है मतलब बहुत ज़्यादा इनसेंसिटिव हैं, वो बहुत सौम्य हैं। बट दे आर नॉट विदाउट रीज़न और वर्थ। लेकिन वहाँ पर कोई भी कारण नहीं है। वो जो मतलब थोड़े से हमसे जो है मतलब क्रूरतापूर्वक या फिर शुष्क रूप से हमसे बात करते हैं, थोड़ा नरम रवैया नहीं है उनका, इसमें कोई कारण नहीं है। वो बस बड़े हैं, इसीलिए अपना आदेश देने के लिए ऐसा करते हैं। आई हैव अर्नड ए नेम इन द वर्क आई डू। अब जो मैं काम करती हूँ उस काम में मैंने नाम कमा लिया है, मतलब मुझे मेरे काम की वजह से जाना जाता है। अब मेरे काम बहुत अच्छे होने लगे हैं। एंड नो वन हैज़ एवर पॉइंटेड अ फिंगर ऑन मी फॉर एनीथिंग। और किसी ने भी मेरे काम की वजह से मेरे ऊपर आज तक उंगली नहीं उठाई। मतलब ये बताती है कि ये एक बेटी के साथ साथ एक बहू होने का कर्तव्य कितने अच्छे से निर्वहन कर रही है। When these successes wave their flag of victory around me। जब ये सारी सफलता की झंडे मैंने गाड़ दिए अपने चारों ओर। I see no reason for this weariness I feel। तो मुझे इस खालीपन का कोई भी रीज़न समझ में नहीं आता कि मुझे आखिर ये खालीपन क्यों महसूस हो रहा है, ये चिंता क्यों महसूस हो रही है। Why don't I get the fulfillment you have। मुझे वो संतुष्टि अभी तक क्यों नहीं मिली जो तुम्हें मिल गई माँ। Why is there so much of restlessness। ऐसी बेचैनी क्यों है मेरे अंदर। So much of emptiness in me। मेरे अंदर इतना खालीपन क्यों है माँ। ये सब बातें बेटी जो है अपनी माँ से पूछती हैं। Has the sound of your anklets been lost in the body of the seas sand or have you sat down somewhere tired and weary। क्या तुम्हारे पायलों की जो झनकार है वो कहीं खो गई है माँ, किसी समंदर में या किसी रेत में खो गई, या फिर तुम थक कर कहीं बैठ गई हो, किसी चिंता में हो।
आई डोंट नो इफ़ आई शुड लुक बैक और नॉट। मुझे नहीं पता कि मुझे पीछे मुड़कर देखना चाहिए या नहीं। माँ, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड वाई द एयर आउटसाइड इज़ चोक्ड। माँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि बाहर की ये जो हवा है ये इतनी ज़्यादा चोक्ड विथ सस्पिशियस एंड अनबिलीफ, ये इतना संदेह से और अविश्वास से क्यों भरा हुआ है। बाहरी हवा जो है क्यों संदेहपूर्ण मुझे लग रही है, क्यों अविश्वसनीय लग रही है। एंड आई रियलाइज़, और मैं ये समझती हूँ माँ, इफ़ आई लुक बैक यू विल टर्न इनटू स्टोन। और अगर मैं लौट आती हूँ तो तुम पत्थर बन जाओगी। देखिए बच्चों, यहाँ पर ये कहा जा रहा है, इस पत्थर बनने का अर्थ यहाँ पर यह है कि अगर कोई बेटी अपने कर्तव्यों से पीछे हट जाती है, अपने परिवार को छोड़कर वापस अपने मायके चले जाती है, तो यहाँ पर माता पिता का भी रुख उसके प्रति उल्टा हो जाता है। मतलब उसके मन में भी जो अपनी बेटी के प्रति प्रेम नहीं रहता, क्योंकि उसका कर्तव्य अब उसका परिवार है। वो उसे ही छोड़कर चली आई तो माता पिता भी उससे नाराज़ होते हैं। इसीलिए कह रहे कि अगर मैं वापस आती हूँ तो तुम भी एक पत्थर में बदल जाओगी मेरे लिए। एंड इफ़ आई टेक अ स्टेप अहेड आई विल प्लेस माई फीट इन द फैंथमलेस डीप। और अगर मैं अपना कदम आगे की ओर बढ़ाती हूँ तो मैं अथाह गहराई में चली जाऊँगी। आई एम अनेबल टू सी माई वे, मैं अपने रास्ते को देखने में असक्षम हूँ। येट माई होल बींग्स कैन लाइक द क्लस्टर ऑफ मैंगो ब्लॉसम इन द ब्रांच ऑफ द ट्री दैट एम्बर्स द अर्थ। और मेरा पूरा शरीर जो है एक सुगंध की तरह फैल गया, जैसे आम के बगीचे की सुगंध जो है पूरी पृथ्वी को गनगना देती है, उसकी खुशबू से वो महका देती है। इसी प्रकार मैं भी इसी प्रकार से गंध दे रही हूँ, मतलब मैं अपने परिवार में एक खुशबू छोड़ रही हूँ। ए स्टॉर्म सीम्स इमिनेंट इन द स्काई, लेकिन ऐसा लग रहा है मेरे अंदर का तूफ़ान, ऐसा लग रहा है, बेचैनी ऐसी लग रही है जैसे कोई तूफ़ान आसमान में उठ रहा है। कैन यू टेल मी माँ वाई इज़ इट, तुम मुझे बता सकती हो माँ ये क्यों बेचैनी है, ये कैसी बेचैनी है। दैट आई एम नॉट एबल टू अचीव योर फुलफिलमेंट ऑफ माई कॉन्शियसनेस, तो मैं क्यों तुम्हारे अंदर जो संतुष्टि है मैं वो क्यों नहीं प्राप्त कर पा रही हूँ। वाई हैव आई डन वाट हैव आई डन माँ, मैंने ऐसा क्या किया है, क्यों मुझे संतुष्टि नहीं मिल रही। वाई कैन नॉट आई डू एज यू, मैं तुम्हारे जैसा क्यों नहीं बन पाई। What is the weariness in me, मेरे अंदर ये चिंता किस बात की है। Your daughter, इस प्रकार से तो उसकी बेटी ने ये पत्र लिखते हुए इतने सारे सवालों के साथ कि उसके अंदर ये बेचैनी, ये चिंता, ये परेशानी, ये हेजिटेशन, ये अविश्वसनीयता ये क्यों है, आखिर इतनी सारे बेचैनी का कारण क्या है उसका, उसे किसी पर विश्वास क्यों नहीं हो रहा है। इस प्रकार से बेटी अपने पत्र को समाप्त करते हुए माँ से ये प्रश्न पूछती है। तो अब आगे देखते हैं आगे के भाग में क्या है। यहाँ पर है दिस द वर्ल्ड appeared more blurred to Ma when she read the letter in the already blurring light of her eyes। ये पत्र जब माँ ने पढ़ा तो दुनिया उसके लिए धुंधली सी हो गई, और वैसे भी अब माँ की उम्र हो चुकी थी तो उसके पास अभी भी आँखों में उतनी रोशनी नहीं थी कि उसे सब कुछ स्पष्ट दिखे, ऐसे भी धुंधली थी। और इस पत्र को पढ़ने के बाद दुनिया उसे और भी धुंधली लगने लगी। हर डाउटर्स रफल्ड हेयर फॉलिंग अक्रॉस हर स्वेट कवर्ड फेस सडनली डांसिंग बिफोर हर, उसकी बेटी का उलझे हुए बाल उसके पसीने से लथपथ चेहरे के सामने बार बार आ रहे थे और ऐसा लग रहा था वो नृत्य कर रहे हैं। At times she had seen the glint of a tear in those eyes half hidden by the long hair, और फिर उन्हीं बालों से छिपे हुए आँखों में उसे थोड़ी सी आंसू की झलक नज़र आई। She had appeared not to notice it, और ऐसा लग रहा था कि माँ उसे नोटिस नहीं कर रही, उसे उस पर ध्यान नहीं दे रही। A clay figure can be set right if the mind is torn apart by little things, not a being of flesh and blood। यहाँ पर अगर हम देखें कि सिर्फ रक्त और मांस से बने हुए शरीर की बात ना करें, किसी वस्तु से बने हुई चीज़ों की बात करें, तो इससे भी एक कल्पनाओं का शरीर बनाया जा सकता है। she had accepted the ways of life and had remained silent। तो
माँ ने जो है उसके जीवन के स्वरूप को स्वीकार कर लिया था और माँ शांत रही। बट वॉट वॉज दिस, लेकिन ये था क्या? हर डाउटर वॉज नेवर द वन टू बी एग्जॉस्टेड आफ्टर दीज मैनी ईयर्स। उसकी बेटी तो कभी भी परेशान नहीं हुई इतने सालों के बाद, फिर ये अचानक क्या हुआ? वाट देन हैड ब्राउट ऑन दिस फैटिग इन हर, तो आखिर कौन सी चिंता की बात हो गई कि वो इतनी परेशान आज है? एंड वेयर डिड शी हर सेल्फ हैव द स्ट्रेंथ, और उसके खुद का साहस कहाँ गया? बॉडी इन माइंड, both in mind and body, that she would rush off getting over 2 day long journey। तो बिल्कुल जैसा शरीर और मस्तिष्क दोनों थक जाते हैं 2 दिन के सफ़र के बाद। अगर 2 दिन आप लगातार सफ़र करें तो आपका शरीर और मस्तिष्क जिस तरह से थक जाता है, तो बेटी के पत्र से लग रहा था कि वो भी उसी तरह थकी हुई है। couldn't her daughter understand how difficult it was for her to travel and be near her? तो क्या बेटी ये नहीं समझ पा रही कि माँ जो है उसके पास नहीं जा सकती, इतने लंबे सफ़र के बाद वो वहाँ नहीं पहुँच सकती, उसके पास नहीं जा सकती? माँ वाइप्ड हर ग्लास एंड रेड द लेटर अगेन। माँ ने अपने आंसुओं को पोंछा, अपने चश्मे को पोंछा और फिर से उस पत्र को पढ़ती हैं। सम कॉन्सील्ड पेन मेड हर शिवर, और कुछ छुपे हुए दर्द ने माँ को झकझोर दिया। टाइम एंड अगेन सी वेंट इनटू द पूजा रूम, समय बीता और फिर वो पूजा रूम में चली गई। एंड शट द डोर, और दरवाज़ा बंद कर लिया। लॉकिंग हर सेल्फ इन, अपने आप को अंदर बंद कर लिया उसने। हर गॉड्स फेस वॉज अनचेंज्ड, ईश्वर का चेहरा बिल्कुल नहीं बदला था। ईश्वर तो ईश्वर हैं, वो हमेशा एक ही रूप में होते हैं। एज ऑफ एवरी डे, जैसा हमेशा था वैसा ही था। Until today she had told him all, now she had to tell her daughter a few things। जो बातें उसे अपनी बेटी को कहनी थी उसमें से कई सारी बातें उसने ईश्वर को कह डाली। सिटिंग बिफोर हिम, ईश्वर के सामने बैठकर उन्हें सारी बातें बताई। माँ लुक्ड एट हर आउन फेस इन द मिरर, माँ ने अपने चेहरे की ओर आईने में देखा। नथिंग देयर, नो ब्यूटी एट ऑल अंडर द रिंकल्ड स्किन एंड बोन, तो वहाँ पर कोई भी सुंदरता नहीं थी उसके झुर्रे भरे चेहरों में और हड्डियों भरे चेहरों में, वहाँ पर कोई भी सुंदरता नहीं थी। नन ऑफ द सनलाइट और पॉलन दैट रेडिएंट अर्लियर फ्रॉम हर आइज़, और जैसे पहले लगता था कि उसके चेहरे से कोई तेज निकल रहा है, सूर्य का तेज, या फिर कोई खुशबू चारों तरफ फैल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था। सी फेल्ट वेरी ऑल ऑफ द सडन, और माँ भी अचानक से चिंता में आ गई। सीइंग हर सेल्फ शी स्ट्रेटेंड हर सेल्फ एंड सेट डाउन, और अपने आप को देखते हुए माँ ने जो है अपने आप को सीधे से बैठा लिया, वो बैठ गई। हैड हर डाउटर्स वेरीनेस एंटर्ड हर समहाउ, तो क्या यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि क्या उसकी बेटी की चिंता उसके अंदर घर कर गई थी? सी क्लोज्ड हर आइज़, उसने अपनी आंखें बंद कर ली। एंड लुक्ड एट हर गॉड एंड सॉ हर डॉटर्स फेस, और अपने ईश्वर की तरफ देखते हुए अपनी पुत्री के चेहरे को उसने याद किया। फ्लोट बिफोर हर, जो कि चेहरा उसके सामने आ रहा था बार बार। द स्वेटी फेस ऑफ ए चाइल्ड, और वो पसीने से भरा हुआ एक चेहरा, पसीने से लथपथ एक चेहरा देख पा रही थी। तो अब देखिए माँ ने बेटी को पत्र लिखा, और पत्र में माँ क्या कहती हैं। तो डियर डाउटर, आई गॉट योर लेटर, प्रिय बेटी मुझे तुम्हारा पत्र मिला। आई वॉज डिलाइटेड टू रिसीव ए लॉन्ग वन फ्रॉम यू आफ्टर सो लॉन्ग, इतने लंबे समय के बाद तुमसे इतना बड़ा पत्र मिला, इससे मुझे काफ़ी खुशी हुई। यू डोंट हैव द टाइम टू कम हियर, तुम्हारे पास यहाँ आने का समय नहीं है। एंड आई डोंट हैव स्ट्रेंथ टू कम टू यू इवन आई हैव द टाइम, मेरे पास समय तो है लेकिन मेरे पास सामर्थ्य नहीं है, शरीर में अब उतनी ताकत नहीं बची कि मैं तुम तक आ सकूं। स्टिल आई एम देयर बाय योर साइड लाइक योर आउन शैडो, लेकिन अभी भी मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, तुम्हारे बगल में हूँ, बिल्कुल तुम्हारे छाया की तरह। तो इस तरह से माँ जो है अपनी बेटी को सांत्वना देने की कोशिश करती है। कहानी के अगले भाग में बच्चों हम देखेंगे कि माँ अपने बेटी को क्या क्या बताती है, कैसे कैसे वो उसे सांत्वना देने की कोशिश करती है, कैसे उसका साहस बढ़ाती है, और फिर क्या उसका परिवार ढंग से चल पाता है या नहीं। माँ जो है हमेशा बच्चों के साथ ही होती हैं, चाहे वो बच्चे किसी भी स्थिति में हो, सही हो गलत हो, माँ साथ ज़रूर देती हैं। तो यहाँ भी माँ जो है सामर्थ्य नहीं है, लेकिन वो इस बात का भरोसा देती हैं कि वो हमेशा उसके साथ हैं। तो बच्चों इस भाग को हम यहीं समाप्त करते हैं।
आशा है आपको ये कहानी पसंद आ रही होगी और आप अपनी माँ का संदेह में इसे आप जोड़ सकते हैं। वो आपकी माँ किस प्रकार से अभी आपके परिवार को चलाती हैं, आप इसे समझ पा रहे होंगे। और वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब अवश्य दूंगा। धन्यवाद।